एएस अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक है कंट्रोल अकाउंट्स का। एएस अकाउंटिंग में कंट्रोल अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन का सवाल है। और कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन में जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो है अक्टूबर नवंबर 21 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 21 का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कंट्रोल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप देखें तो कंट्रोल अकाउंट को जो कैरिड डाउन बैलेंस है वो 11470 है। इसको आपने करेक्ट करना है क्योंकि ये ठीक नहीं है। आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी जो आपने करेक्ट करना है, अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को करेक्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा नोट डाउन। कैरी डाउन दिया हुआ 11470 आपको हम यहाँ लिख लेंगे। नोट डाउन के नाम से आ जाएगा। और इसी तरह हम बनाएंगे क्या भला, लिस्ट स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लिस्ट ऑफ सेल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट। स्टेटमेंट रिकॉन्साइल, स्पेलिंग गलत हो गए कोई बात नहीं। स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल कंट्रोल अकाउंट विद लेजर बैलेंस। स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल कंट्रोल अकाउंट विद लेजर बैलेंस। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा आपका सेल्स लेजर बैलेंस। ये जो क्वेश्चन में सेल लेजर बैलेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, तो वो आपको दिया हुआ है 10020। लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर अकाउंट बैलेंस टोटलिंग 10020 वो हमें यहाँ दिया हुआ है। अब अगर आप देखें तो आप सीरीज क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि आपका जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है वो 11470 है, लेकिन जो आपका सेल लेजर बैलेंस है वो 10020 है। यानी देयर इज अ डिफरेंस इन कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एंड सेल लेजर बैलेंस, where you know that there should not be any difference between these balances. डिफरेंस जो है इसमें नहीं होना चाहिए लेकिन डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम बनाते हैं जी कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। अगर कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंटर नहीं हुई या कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में गलत एंटर हुई तो वो कंट्रोल अकाउंट को भी इफेक्ट करेगी और लेजर बैलेंस को भी इफेक्ट करेगी, दोनों में आएगी। Yani if a transaction is wholly omitted from the books of prime entry, or if a transaction is entered wrongly in the books of prime entry, it will affect both control account and ledger balance, और दोनों में आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एसेट अकाउंट होता है ना हमारा। अगर गलती हो रही है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टोटल में, यानी इफ देयर इज एन एरर इन द टोटल ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, इट विल कम ओनली इन कंट्रोल अकाउंट, तो वो गलती सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में ठीक की जाएगी। ठीक है जी। और अगर गलती हो रही है इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में, तो वो सिर्फ लेजर बैलेंस में ठीक की जाएगी, कंट्रोल अकाउंट में उसको हम इफेक्ट नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारी पहली गलती क्या है। डिस्काउंट अलाउड ऑफ 1190 had been entered in the customer's account but had not been entered in the control account। तो साफ साफ पता चल गया आपको यहां से कि डिस्काउंट अलाउड आपने किया था। आपको पता है डिस्काउंट अलाउड करने से आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करते हैं। डिस्काउंट अलाउड जब करते हैं आप तो उसकी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल ने डिक्रीज करना था, वो कहता है कि आपने कस्टमर के अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दी है, यानी इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन आपने कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड को नहीं लिखा। तो आप डिस्काउंट अलाउड को कंट्रोल अकाउंट में लिख देंगे। ये आपका क्रेडिट साइड पे जो है वो आ जाएगा कंट्रोल अकाउंट के डिस्काउंट अलाउड कितने से, 1190 से हम इसको रिकॉर्ड कर। ठीक हो गई जी बात, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया है। आगे देखो, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ 420
credit transfer from a customer of 420 had been correctly entered in the cash book but had been credited to customer's account as 240. क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है पैसे आए हैं कस्टमर से, हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक में सही एंटर हुए हैं, लेकिन आपने कस्टमर के अकाउंट को जो क्रेडिट किया है वो 240 से किया। सर पहले तो ये बात समझ नहीं आई बेटा, इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे जरा देखिएगा। जब कस्टमर से पैसे मिलते हैं ना तो हम मनाहिल उसकी एंट्री कवर करते हैं बैंक डेबिट ट्रेड रिसीबल क्रेडिट। जब पैसे मिलते हैं आपको ट्रेड रिसीबल क्रेडिट होता है। आपने ट्रेड रिसीबल को क्रेडिट कितने से करना था? 420 से, लेकिन आपने ट्रेड रिसीबल को क्रेडिट किया कितने से असल में? 240 से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गलती इंडिविजुअल अकाउंट की है, एक बंदे के अकाउंट, यानी किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट में हमने गलती की है कि एक कस्टमर से पैसे मिले थे हमें 420 के, हमने उसकी एंट्री कर ली बैंक टू कस्टमर। कंट्रोल अकाउंट में तो हम पैसे रिकॉर्ड कर चुके हैं, करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। जब कैश बुक में सही एंटर हुई है, जब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सही एंटर हुई है, तो उसका मतलब है कंट्रोल अकाउंट में भी वो अमाउंट सही गई है। लेकिन जब आपने कस्टमर के अकाउंट में लिखा, तो उस इंडिविजुअल के कस्टमर के अकाउंट में लिखा, तो आपने क्रेडिट कितने से किया? 240 से, जबकि आपने करना कितने से था? 420 से। इसका मतलब है आपने कम क्रेडिट किया है, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा अ क्रेडिट ट्रांसफर्ड, ठीक है जी, अंडर कास्ट भी कह सकते हैं आप इसको, या चेक रिसीव क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम ए कस्टमर रिकॉर्डेड विद द लेसर अमाउंट, यहां पर ये आएगा। और ये हमारा यहां पर हम लिख लेते हैं से लेजर बैलेंस में इफेक्ट होगा, यहाँ पे ऐड की चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे लेस की चीजें आ जाएंगी, तो ये आपका लेस होना है क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर। हुई क्या बेटा? वो अंडर कास्ट कर दिया आपने, यानी कम लिखी है। सर लेस क्यों होना है? अल्लाह के बंदो, ट्रेड रिसीबल को आपने 420 से क्रेडिट करना था, यानी 420 से आपने ट्रेड रिसीबल को डिक्रीज करना था, लेकिन आपने डिक्रीज कितने से किया? 240 से। इसका मतलब है कि आपको ट्रेड रिसीबल को मजीद डिक्रीज करना पड़ेगा, मजीद ट्रेड रिसीबल को कम करना पड़ेगा, मजीद ट्रेड रिसीबल में से अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। कितनी माइनस हो जाएगी बेटा? 180 जो है वो आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट की गलती है, वहां उसने हमने ठीक कर दी। अ कॉन्ट्रा टू द परचेज लेजर ऑफ 860 had been entered in the customer sale ledger account but had not been entered in the control account। तो कॉन्ट्रा था आपका, कॉन्ट्रा सेट ऑफ को कहते हैं, जो एसएलसीए में क्रेडिट साइड पे आता है और पीएलसीए में डेबिट साइड पे आता है। कहता आपने कंट्रोल अकाउंट में इस 860 के सेट ऑफ को रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे कंट्रोल अकाउंट में, सेट ऑफ के नाम से आ जाएगा या कॉन्ट्रा के नाम से भी आ जाएगा। और इसकी अमाउंट कितनी है आपकी? दैट इज गोइंग टू बी, नहीं सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी 860। मैं एक मिस कर गया हूँ, मैं दोबारा भी इसको कर लेता हूँ। कौन सा सर? 860 मैंने फोर्थ एंट्री पढ़ लिया ना, कॉन्ट्रा था जो हमने कंट्रोल अकाउंट में नहीं लिखा, मैंने लिख दिया। तीसरी जो है, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60 ऑन ए कस्टमर्स अकाउंट हैड बीन रिकॉर्डेड ऑन द लिस्ट ऑफ बैलेंस एज ए डेबिट बैलेंस। ये तो साफ ही बता रहा है कि गलती किसमें हो रही है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में गलती हो रही है। गलती किसमें हो रही है? लेजर बैलेंस में गलती हो रही है। तो लेजर बैलेंस में गलती हमारी क्या हो रही है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का मतलब क्या है बेटा? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का मतलब है इसमें गलती हो रही है। और गलती क्या हो रही है हमारी? कि हमने एक 60 का क्रेडिट बैलेंस था, उसे क्या लिख दिया? डेबिट। अब क्या करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो आपको डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, लेस हो जाएगा आपका कस्टमर अकाउंट रॉन्गली, क्या कर दिया था हमने? क्रेडिट था, हमने डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड, गलती से हमने उसको डेबिटेड कर दिया था। तो अब आपको डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। कितने से बेटा? 120 से। क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ 380 हैड बीन रिटर्न्ड अनपेड बाय द बैंक। No entries had been made in Martin's books of account in respect of unpaid check। तो ये चेक डिसऑनर की एंट्री है और हमने इसकी कोई एंट्री पास नहीं की। चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है बेटा? कस्टमर डेबिट बैंक क्रेडिट। क्यों सर? क्योंकि जब चेक डिसऑनर होता है तो पहले चेक ऑनर होता है, यानी पहले आप एंट्री पास करते हैं कि पैसे मिल गए, तो उसकी करते हैं बैंक टू ट्रेड रिसीबल। जब डिसऑनर होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? रिवर्स एंट्री, ट्रेड रिसीबल टू बैंक। तो वो किस साइड पे आएगा? आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा चेक डिसऑनर। और वो कितना है जी आपका? 380 का। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम, यहाँ पे ऐड ही हो रहा है, डेबिट का मतलब है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा चेक डिसऑनर
नॉट रिकॉर्डेड, और यहाँ पे एड में हम लिखेंगे कितना 380। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे, दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। डिस्काउंट अलाउड ऑफ 1190 हैड बीन एंटर्ड इन कस्टमर अकाउंट बट नॉट इन द कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे 1190, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आएगा क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में सही रिकॉर्ड हो चुका है क्रेडिट साइड पर 1190। फिर क्रेडिट ट्रांसफर थी 420 से, पैसे मिले थे आपको बैंक टू ट्रेड रिसीबल, बैंक टू कस्टमर। आपने कस्टमर को क्रेडिट किया 240 से, करना था 420 से, 180 से कम क्रेडिट किए हैं, तो यहाँ पर कस्टमर में से आपको 180 क्रेडिट करने का मतलब है आपको माइनस करना पड़ेगा 180। इंडिविजुअल अकाउंट की गलती है, ये भी इंडिविजुअल अकाउंट की गलती है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60 ऑन ए कस्टमर अकाउंट हैड बीन रिकॉर्डेड ऑन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एज ए डेबिट बैलेंसेस। आपने क्रेडिट की जगह डेबिट पे लिख दिया, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। कस्टमर अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड 120 से माइनस करना पड़ेगा। फिर परचेज कॉन्ट्रा था सेट ऑफ, वो आपने कंट्रोल अकाउंट में नहीं लिखा, सेट ऑफ मैंने कंट्रोल अकाउंट में लिख दिया 860। इंडिविजुअल अकाउंट में ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसका मतलब चेक रिसीव किया था आपने, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन मार्टिन्स बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इसको एंटर ही नहीं किया, इसका मतलब है कि ये दोनों में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक डिसऑनर यहाँ पे डेबिट साइड पर भी आएगा कंट्रोल अकाउंट में, और लेजर बैलेंस में भी आपको ऐड करना पड़ेगा। Martin has sent a check for 20 to a customer who had overpaid his account. The payment had been correctly processed in both the cash book and the customer's account, but had been posted to purchase ledger control account in error. कहते हैं जी कि आपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखने की बजाय उसे पीएलसीए में लिख दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक कस्टमर से हमने चेक पैसे ज्यादा ले लिए थे, ठीक है, हम उसको रिफंड कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो हमने एंट्री की कस्टमर या ट्रेड रिसीबल टू बैंक, और हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया और कस्टमर अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में जब हम लिखने गए हैं उसको, तो वो हमने पीएलसीए में लिख दिया उसको गलती से, कंट्रोल अकाउंट में हम नहीं उसको लिख सके। तो कस्टमर टू बैंक क्या बेसिकली है, हमने चेक भेजा है तो हम पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीबल आपका डेबिट होगा, ठीक है जी। तो क्या इसे हम कह सकते हैं, रिफंड टू कस्टमर कह सकते हैं आप, और वो इस साइड पे आपको कॉल करना पड़ेगा, रिफंड टू ट्रेड रिसीबल कह सकते हैं, और वो कितने का हमारा 20 का हमारा ये बनता है रिफंड टू ट्रेड रिसीबल, क्योंकि आपने पीएलसीए में उसको रिकॉर्ड जो है वो कर दिया है उसका। और अब इसको हम टैली करते हैं, यानी इसके आंसर निकालते हैं। तो टोटल करें जरा, डेबिट साइड का हमारा कितना आता है, ये 380 यहाँ पर हमने ऐड करना है, और यहाँ से हमने 300 माइनस करना है, तो ये हमारा जो हो जाएगा 10,000 जो 20 है, ये हमारा बन जाएगा 10,400, और इसमें से 300 माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 10,100, विच इज गोइंग टू बी, इसको हम कहेंगे करेक्टेड सेल्स लेजर बैलेंस, यानी सेल लेजर बैलेंस को हमने क्या कर दिया बेटा, करेक्ट कर दिया। अब इसका टोटल कर लेते हैं कंट्रोल अकाउंट का, 11470 में हम जो है वो 400 ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 11870, और इसमें से हम जो है वो जो क्रेडिट साइड आपकी आ रही है वो माइनस कर देंगे, तो आंसर में थोड़ा फर्क आ रहा है, मैं भी चेक करता हूँ इसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। 10,020 प्लस 380, ठीक है, माइनस 180, 120, 300, थोड़ा सा इसको हम जी। तो आपका जो ओरिजिनल अकाउंट बना हुआ था ना, यानी जो ओरिजिनल सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है आपका, उसमें भी एक एरर था, उसमें ये एक एरर था कि आपने एक डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट 280 की इसके अंदर जो है वो लिख दी हुई है, जो इसके अंदर आती ही नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव तो आप पीएलसीए में लिखते हैं, वो तो यहाँ नहीं आनी ना। तो इस डिस्काउंट रिसीव को कैंसिल करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा, ताकि इसका इफेक्ट क्या हो जाए, इसमें से कैंसिल हो जाए। तो वो डिस्काउंट रिसीव जो आपने लिखा है वो यहाँ पे आप डेबिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव जो आपने गलती से इसमें क्रेडिट कर दिया हुआ है इस बेटा 280 से, डिस्काउंट रिसीव तो आता ही नहीं है ना, डिस्काउंट रिसीव तो एसएलसीए में आता ही नहीं है, आपने गलती से डिस्काउंट रिसीव एसएलसीए में लिख दिया है, तो वो आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 280 से डेबिट करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा आपका, तो 11470, और ये 12150 आ जाएगा आपका, ये डेबिट साइड का टोटल 12150।
राइट पे भी ही आ जाएगा आपका 12,150 और माइनस करेंगे तो आपका ये कैरी डाउन निकल आएगा 10,100। इधर आ जाएगा आपका ब्रॉड डाउन जी। ये पीएल एसएलसी कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन की गलती नहीं थी ये था कि आपने गलती से अकाउंट रिसीव को क्रेडिट किया हुआ था जिसको आपको डेबिट करना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए। अब आगे लास्ट वाली एंट्री दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि आपने चेक ओवर पे किया था, कस्टमर को चेक के पैसे गलती से ज्यादा आ गए थे, वापस किए थे, और पेमेंट आपने कैश बुक में भी लिखी और कस्टमर अकाउंट में भी लिखी, लेकिन आपने उसको सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बजाय पीएलसीए में गलती से लिख दी। वो 20 जो है वो आपको एसएलसीए में रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेबिट साइड पे रिफंड टू ट्रेड रिसीबल के नाम से। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो आपके सामने सॉल्व जो है वो कर दिया। थैंक यू वेरी मच।